किराना दुकान में मंथली प्रॉफिट कैसे निकाले। जी हाँ फ्रेंड्स, लॉकडाउन में और ऐसे भी बहुत से शॉपकीपर नया नया दुकान खोलते हैं और वहां पर वो थोड़ा पूंजी लगा करके अपना व्यवसाय शुरू करते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें कुछ सामान रोज कुछ न कुछ लाना पड़ता है और रोज कुछ न कुछ बिक्री होता है। तो वहां पर एक समस्या आती है कि आखिर हमारा मंथली प्रॉफिट कितना हो रहा है या हमें महीने में कितना इनकम हो रहा है, ये समझ नहीं आ पाता। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि दुकान में मंथली प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखिए प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट क्या होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं। प्रॉफिट अंग्रेजी में प्रॉफिट मतलब लाभ। क्या होता है? लाभ। अब लाभ होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि मैंने 100 रुपए का कोई सामान लाया, 100 रुपए का मैंने कोई सामान लाया, यानी ये हमारा क्या है? क्रय मूल्य। ये हमारा क्या है? क्रय मूल्य, जिसको कि हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। और मान लीजिए हमने उसको ये 100 रुपए का हमने खरीदा और मान लीजिए हमने उसको बेचा कितने का? 110 रुपए का हमने बेचा, यानी ये हमारा है क्या? विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो देखिए ये एक सीधा सा इसका कॉन्सेप्ट है लाभ का। क्या कि जितने में आप खरीद रहे हैं और जितने में आप बेच रहे हैं, जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका लाभ क्या हो जाएगा? अगर विक्रय मूल्य में से जब हम क्रय मूल्य माइनस करेंगे तो यहां पे हमें प्रॉफिट यानी कि लाभ हमको मिल जाएगा। तो अब देखिए यहां पर 110 रुपए का हमने बेचा है, जबकि हमने खरीदा था कितना? 100 रुपए का। तो यहां पर जो हमारा प्रॉफिट है वो कितना है? 10 रुपए का। प्रॉफिट कितने का है? 10 रुपए का। अब अगर इसी को प्रतिशत लाभ निकालना है, यानी कि इसको आप परसेंट में निकालना चाहते हैं प्रतिशत लाभ, तो इसके लिए क्या होगा? लाभ बटा क्रय मूल्य, क्योंकि खरीद मूल्य पर ही इसको लिया जाता है, इनटू 100। ये हमारा फार्मूला होता है। तो देखिए अगर इस प्रोडक्ट के लिए जो कि हमने 100 रुपए का खरीदा है और 110 रुपए का बेचा है, तो इसका 10 रुपए प्रॉफिट आ रहा है। ऐसे अगर हम इसको परसेंटेज में निकालना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे 10 और नीचे इसको हमने कितने में खरीदा था? 100 रुपए में, और यहाँ 100 से क्या कर देंगे? ये गुना कर देंगे, क्योंकि ये हमारे सूत्र में है। तो देखिए 100 से 100 ये कट गया, हमारा 10% आया। इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपए का सामान बेचने पर हमें 10 रुपए प्रॉफिट हो रहा है। तो ये हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है किसका? प्रॉफिट का। ये प्रॉफिट का ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है और इसी पर हम लोग अपना ये मंथली प्रॉफिट के लिए बात करने वाले हैं। तो इसको मैं रेज कर देता हूं। अब आइए हम समझते हैं कि मंथली प्रॉफिट हम कैसे निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, जो मंथली प्रॉफिट होता है वो मंथली प्रॉफिट में हम जो निकालेंगे तो वो हम 30 दिन का निकालेंगे। वो किसका निकालेंगे? 30 डेज का, 30 दिनों का होता है ये प्रॉफिट। तो देखिए 30 दिनों का प्रॉफिट को मंथली प्रॉफिट कहते हैं। तो इसमें 30 दिन का हम तभी निकाल पाएंगे जब हम एक दिन का प्रॉफिट निकाल सकें। देखिए एक दिन का प्रॉफिट हमारा कितना है, ये हमारी सेल पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? सेल पर। ठीक है, और सेल हमारा किस पर निर्भर करता है? जितना हम पूंजी लगाते हैं। ठीक है, अगर हम ज्यादा पूंजी लगाएंगे, ज्यादा सामान रखेंगे, तो उसके ग्राहक भी ज्यादा निकलेंगे और हमारा सेल ज्यादा होगा तो हमको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, और अगर कम सेल होगा तो कम प्रॉफिट मिलेगा। आइए इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटे स्तर पर मान लेते हैं 20,000 रुपए आपने पूंजी लगाया। कितना लगाया? 20,000 रुपए पूंजी लगाकर आपने कोई दुकान खोल लिया। ठीक है, अब 20,000 रुपए आपने पूंजी लगाया और 20,000 में आपने दुकान खोल लिया, और मान लेते हैं आपकी एक दिन का जो बिक्री है कितना है? मान लेते हैं वो 2,000 रुपए है। ठीक है, अब 2,000 रुपए का सेल है। तो देखिए
जो प्रॉफिट होता है दुकानदारी में खासकर, तो उसमें माना जाता है अगर सबका एवरेज निकाला जाए, क्योंकि हर एक सामान पे सेम प्रॉफिट नहीं होता है, किसी पर बहुत कम होता है, जैसे जो ब्रांडेड आइटम अगर आप बेचते हैं तो उस पर बहुत कम होगा, और कुछ इधर उधर के भी साथ में बिक जाते हैं तो उसमें थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो अब यहां पर देखिए लाभ का जो परसेंटेज है, जो औसत है, वो कितना औसत लाभ होता है, देखिए 10% माना जाता है। जो बिक्री है, बिक्री में 10% का औसत लाभ माना जाता है, और यही प्रतिशत जब हम अपने सेल का निकालेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक दिन का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे देखिए 20,000 की पूंजी मैंने लगाया है, मान लीजिए मेरी एक दिन की बिक्री, एक दिन का जो सेल हो रहा है वो भी 2,000 का हो रहा है, तो देखिए दुकानदारी में जो प्रॉफिट होता है वो 10% प्रॉफिट होता है। इसको आप ध्यान रख के चलिए। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि इतना बिक्री पे मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, तो मान लीजिए प्रॉफिट अगर आपको निकालना है, लाभ निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, आप जो एक दिन का सेल है, सेल का आप 10% निकाल लीजिए। क्या कीजिए, सेल का 10% आप निकाल लीजिए, आपका प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए 2,000 का सेल हुआ है, तो चलिए 2,000 का हम 10% निकाल ले रहे हैं। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे हम, तो ये हमारा कितना आ रहा है, 10%। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, 20 दहा में 200, तो देखिए ये 200 हो गया। कितना हो गया, 200 हो गया। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम देखिए एक दिन के सेल का हम प्रॉफिट 200 निकाल चुके हैं। अब आप समझिए यहाँ पर, मान लीजिए अगले 3,000 जब इसका 10% निकालेंगे, ये कितना आएगा पता है, 300 रुपए आएगा। कितना आएगा, 300 रुपए। तो अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि देखिए आपको ये सेल जो आपके ऊपर नहीं है, कभी कम ज्यादा भी हो सकता है, तो आपको इसको नोट करना पड़ेगा और सबका अलग अलग आपको निकालना पड़ेगा, और सबको लास्ट में आप जोड़ देंगे, जैसे 200 300 ये सब जोड़ देंगे तो आपका 30 दिन का प्रॉफिट आ जाएगा। या तो आप ऐसा करिए कि आप जैसे आज 2,000 हुआ, कल 3,000 हुआ, परसों मान लीजिए 4,000 तक पहुंच गया, फिर किसी दिन 1,500 ही हुआ, किसी दिन बहुत पानी बरस रहा था 1,000 ही हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा आप टोटल कर लीजिए, पूरा क्या कर लीजिए, टोटल कर लीजिए। यानी कि 30 दिनों का आपने मंथली पूछा है, तो 30 दिनों के लिए आपको 30 दिन की बिक्री है, टोटल कर लीजिए। यहां आपको आप मान लीजिए कि एक मंथ में, एक महीने में आपका जो बिक्री हुआ, एक महीने का बिक्री मान लीजिए हो रहा है 55,000 रुपए। चलिए मान लेते हैं किसी दिन 2,000, किसी दिन 2,300, किसी दिन 1,800, इस तरह से बिक्री आपका हो रहा है। मान लीजिए टोटल 55,000 हुआ, तो अब आपको प्रॉफिट निकालना है, तो इसका आप 10% निकाल लीजिए। ठीक है, तो आपका टोटल कितना आ जाएगा, 55,000 का 10% जब आप निकालेंगे तो देखिए का हटता है तो गुना लगता है, और परसेंट ये हटाते हैं तो बटा में 100 लग जाता है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ये देखिए कितना आ गया, 550 और 10, और इस तरह से जो आपका जो मंथली प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा, 5500 रुपए का। यानी कि 5,500 रुपए आपने उस महीने में अर्न किए हैं, जिस महीने में टोटल बिक्री मिला करके 55,000 रुपए हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो औसत लाभ होता है लगभग 10% ही माना जाता है बिक्री में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए पूंजी हमने कम लगाया, हमारे पास सामान कम है तो हमारी बिक्री भी कम है। अब इसी को हम दूसरा एग्जांपल अगर ले लें, ठीक है, और मान लेते हैं हमने पूंजी ज्यादा लगाया, मान लीजिए यही हमने 1.5 लाख रुपए लगाया है। एक माह में जो सेल है वो मान लेते हैं हम कि 1 लाख रुपए तक का सेल आपका हो जा रहा है। ठीक है, पूरे महीने का जो सेल है मिलाकर 30 दिन का वो 1 लाख रुपए तक हो जा रहा है। अगर तो देखिए यहाँ पे इसका अगर आप 10% निकालेंगे तो जो प्रॉफिट आपका मंथली प्रॉफिट आएगा, मंथली प्रॉफिट वो कितना आएगा, 1 लाख रुपए का 10%।
तो देखिए अगर आप ये निकालेंगे तो देखिए 1 लाख का 10%, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दीजिए, यहाँ पे 1000 रुपए इंटू 10 करेंगे, टोटल आपके ये देखिए 10,000 हो जाएंगे। तो कुल मिला के अगर मैं आपसे निचोड़ बताऊं तो यहाँ पर आप ऐसे समझिए कि जितना आपने पूंजी लगाया है, ठीक है, और जो सेल आपका निकल रहा है, सेल पर ही सारी चीजें डिपेंड है। अगर आपका सेल 10,000 का डेली हो रहा है तो आप ऐसे समझिए उसका 10% नहीं, 1,000 रुपए तक का आपको इनकम हो जा रहा है, ठीक है। अगर आपका सेल 20,000 का हो रहा है तो वहां पे आपको 15 से 2,000 रुपए तक का आपको प्रॉफिट मिलता है। 10% का एवरेज माना जाता है। अब पूरे महीने का आपका सेल कितना है उसके हिसाब से आप 10% के हिसाब से निकाल लेंगे। महीने की टोटल सेल का 10% निकाल लेंगे तो लगभग हमारा प्रॉफिट हमको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, इस तरह से हम अपनी मंथली प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अगर आपके भी मन में कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहें तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।